तो दिल्ली की जिम्मेदारी है। और नगर निगम अगर काम करना चाहता था, आपने काम को रोका, लेकिन बावजूद उसके नगर निगम ने बेहतर काम किया। हमने इतना जरूर है कि हमने 800 करोड़ रुपए दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अपना चेहरा चमकाने के लिए नहीं उड़ाया। केजरीवाल जी हमेशा अपना चेहरा बनाते रहे। 400 करोड़ रुपए उन्होंने कोरोना जैसे बहुत ही कठिन समय में खर्चा किया सिर्फ विज्ञापन के लिए। उस 400 करोड़ से कितने आईसीयू बेड बन सकते थे, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा सकते थे, कितने ऑक्सीजन टैंकर लिए जा सकते थे, बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन उन्हें विज्ञापन की पड़ी थी। और इसीलिए हम लोग कहते, दिल्ली की जनता कहती कि ये तो केजरीवाल जी है जो विज्ञापन में हीरो है, काम में जीरो है। लेकिन जो मुद्दे आम आदमी पार्टी इन दिनों बना के रखी है और एमसीडी चुनाव को लेकर भी जो इन मुद्दों को लेकर वो लड़ रही है, भ्रष्टाचार की बात करी जा रही है, नगर निगम में भ्रष्टाचार, और अगर बात करें हम कूड़े के पहाड़ को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, तमाम ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों से कैसे आप इनका सामना करेंगे एमसीडी चुनाव में? देखिए, हम तो बड़ी साफगोई के साथ लोगों के सामने जा रहे हैं। 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठता है डेली। दिल्ली में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। 1 लाख लोग दिल्ली में प्रतिदिन दिल्ली आते हैं और उसी रात शाम को दिल्ली चले जाते हैं। अब 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा ऑन बोर्ड हमारे 60,000 सफाई कर्मी उठाते हैं। वो अपना घर सुबह जब ड्यूटी जाते हैं तो बच्चों को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं, उनकी महिलाएं। आप 60,000 सफाई कर्मी जो हमारे और आपके घरों के बाहर से कूड़ा उठा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। आखिर सफाई एक ऐसा काम है कि जो प्रतिदिन सुबह करेंगे सफाई, शाम को गंदगी हो जाएगी। लेकिन दिल्ली नगर निगम ने जो बेहतर काम किया है, 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाकर उस सफाई कूड़े से बिजली बनाने के 4 प्लांट लगाए हैं। हमने उस कूड़े की जो इनर्ट है उसको नेशनल हाईवे में सड़क बनाने के लिए डाला है। वो किसने किया है? आप ये बताइए कि आपने समस्या के समाधान के लिए कोई कदम दिल्ली सरकार ने कभी उठाया हो तो बताइए। कभी उन्होंने बात की हो, उठाइए। चलिए छोड़िए, आप कहते हैं नगर निगम, आपके जिम्मे तो बड़े बड़े नालों की सफाई थी। दिल्ली में वाटर लॉगिंग एक बहुत समस्या है। वो वाटर लॉगिंग क्यों है? 42 किलोमीटर लंबा नजफगढ़ नाले की जो स्ट्रेच है, वहाँ 2 मीटर एक बड़ी सिल्ट जमा है। अभी हमने दिखाया है, केजरीवाल की जिम्मेदारी थी। और वो नाला साफ नहीं होने से जितनी भी कॉलोनी की जो आउटफॉल है, वो नजफगढ़ नाले में जैसे ही जाता है तो ओवरफ्लो होता है और फिर वो बैक मार के सारी सड़कें भर जाती हैं। कभी नगर निगम ने, हर साल वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो सवाल है कि उनकी नॉन परफॉर्मेंस है, उनकी नाकामी है, उनके झूठ बोलना है, तो उस पर वो कुछ जवाब नहीं देते, तब मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं और इसलिए बीजेपी बार बार स्टिंग करती रहती है। देखिए, स्टिंग तो उन्हीं का किया जाता है जिनकी कोई कमी होती है। अभी तो वो प्रत्याशी जीते भी नहीं है। अभी उनके प्रत्याशी निगम के अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे पैसे दे दो, 20 लाख 50 लाख दे दो, सत्ता में आएंगे, नहीं अगर नहीं दिए तो हम तेरी पोस्टिंग ऐसी जगह कराएंगे तो नाले की सफाई करते रहना। ये इनके प्रत्याशी कह रहे हैं। इनके यहाँ पर अभी टिकटों का सौदा हो रहा है, टिकट बेची गई है। ये आम इंसान की, आम कार्यकर्ता की बात करते थे। आज तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी आज सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, सबसे ज़्यादा करप्ट पार्टी हो गई है। नियम कानून को ताक में रखे इनके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है। सिर्फ पैसे वालों को टिकट देना, पैसे लेकर टिकट देना, ये जनता जान चुकी है और इनको करारा जवाब देने वाली है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से ही हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का यही मानना है कि जिस तरह से जो यहाँ पर कहा जा रहा है, माना ये जा रहा है कि बीजेपी क्या यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच जा रही है। एमसीडी चुनाव की अगर बात करें, क्या कोई वार्ड है, क्या कोई ऐसा जैसे रोल मॉडल बनाना चाहती है बीजेपी किसी वार्ड को कि हमने इस वार्ड को इतना बेहतरीन बनाया है पहले से 15 सालों में, ऐसा कोई प्लानिंग है बीजेपी की? देखिए, हमने वार्ड वाइज तो हम अलग अलग अपने कामों की बातें कर ही रहे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं विश्व स्तर पे प्राइमरी स्कूल में टॉप 10 की सूची में अगर कोई है तो लाजपत नगर का कॉरपोरेशन का स्कूल है, निगम का स्कूल है।
जो स्मार्ट स्कूल बनाया हमने, 1600 जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमने 70% स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चालू कर दिए। हमने दिल्ली के अंदर अभी पटेल नगर के एक इलाके के अंदर बांग्लादेशी कबाड़ियों के द्वारा जो जगह खाली करा के दिल्ली नगर निगम का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा स्कूल बना रहे हैं। आप सोचिए, कबाड़ी जहाँ कब्जा किए थे उस जगह को खाली करा के बच्चों को पढ़ने के लिए स्थान बनाया। दिल्ली के अंदर भारत दर्शन पार्क बनाया, कबाड़ से